नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस देश में जितने आरोप जितने इल्जाम ईवीएम मशीन पर लगते हैं ना, शायद ही उतने आरोप किसी पर लगते हों और शायद ही इतना कोई बदनाम होता हो जितना बदनाम इस वक्त ईवीएम मशीन हो रही है। जब जब ईवीएम से कोई चुनाव होता है उसके बाद ईवीएम मशीन पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। वहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में शंका होने से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकतंत्र में विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है। तकनीकी के माध्यम से घपलों घोटालों की खबर आम बात हो गई है, तो फिर ईवीएम शक के घेरे से बाहर कैसे हो सकती है। देश में ईवीएम को लेकर एक जनमत कराने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता को सिर्फ सरकार चुनने का ही अधिकार नहीं होता, चुनने के तरीके और चुनने के माध्यम को चुनने का भी अधिकार होता है। और इसी के आधार पर दुनिया के विकसित देशों ने ईवीएम के स्थान पर फिर से बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र से चुनाव कराना शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम देशों ने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव ने किस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं वो आपको हमने बताया और दिखाया। वहीं साथ ही अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें एक शख्स महिला पत्रकार को यह बता रहा है कि जिन जिन राज्यों में वोटिंग के बाद नतीजे आने में थोड़ा लंबा समय लगा वहां बीजेपी जीती। वहीं उस शख्स ने कर्नाटक का चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 10 मई को वोटिंग हुई, 13 मई को रिजल्ट आया, वहां कांग्रेस जीत गई। यानी कि उस शख्स का कहना यह था कि जहां लंबा समय लगा, जहां लंबा समय लगा रिजल्ट आने में, वहां बीजेपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को छेड़छाड़ का मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, क्योंकि वहां पर रिजल्ट जल्दी आ गया। तो हर बार की तरह एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। ईवीएम का मुद्दा बहस का विषय बन गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठने लगा है कि क्या ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। वहीं अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर घमासान मच गया है। लोग ईवीएम पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो आपको हम बताएंगे और उनके पोस्ट को भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का ईवीएम पर दिया गया एक बयान सुनाते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या लिख रहे हैं। लेकिन पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपको हम बता दें कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है ईवीएम को लेकर। संजीव कुमार हिंदुस्तानी नाम के एक यूजर ने लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय, एक नागरिक का आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या भारतीय चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष करेंगे? आपका एक निर्णय भारत को प्रगति पथ पर ले जा सकता है या फिर रसातल में मिला सकता है। मैं तब तक वोटिंग नहीं करूंगा जब तक ईवीएम है। तो ये जो महोदय है वो ये कह रहे हैं कि मैं तब तक वोट नहीं करूंगा जब तक ईवीएम मशीन है। वहीं मनोज कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर जब ईवीएम पर सवाल उठाने लगे तो नीदरलैंड, जर्मनी, आयरलैंड और इटली ने बैन लगा दिया। वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भयंकर गड़बड़ी के चलते भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। जी हाँ, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग राय है ईवीएम को लेकर। वहीं आशा दसारी नाम की एक यूजर मायावती की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखती कि यही दूरदर्शिता आपको सबसे अलग बनाती है। बहन जी शुरुआत से ही ईवीएम पर सवाल उठाते आ रही है, तब किसी को समझ में नहीं आया। आज जब चुनावों में करारी हार मिली तो ये विपक्ष और कांग्रेस नेताओं को ईवीएम याद आने लगा।
यानी कि मायावती ने भी पहले ही कह दिया था ईवीएम में जरूर कुछ गड़बड़ी है। या जिसका ट्वीट मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उन्होंने एक वीडियो भी अटैच किया है, वो मायावती का वीडियो है, उसमें मायावती ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करने की जरूर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। वहीं सत्यपाल नाम के एक यूजर ने लिखा कि सवाल पार्टियों का नहीं कि कांग्रेस जीत रही है या भाजपा, सवाल देश के मतदाताओं का है जो ईवीएम से वोट देता है। इस देश की 2/3 जनता ईवीएम से वोट नहीं करना चाहती। इसका सच सर्वे कर पता करे चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग जबरन देश के लगभग 2/3 मतदाताओं पर ईवीएम थोपने की ज्यादती बंद करे। तो सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो आपको हमने दिखाया। अखिलेश यादव ने किस तरह से एक्स पर ईवीएम को लेकर जो सवाल किया, जो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, वो हमने आपको बताया। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।